बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, अल्लाह का शुक्र है कि हम एक बार फिर आपसे अपने चैनल पर मुलाकात कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक ऐसे मसले पर जो हर मुसलमान के लिए बहुत अहम है। ऐसे कपड़े पहनना जो इस्लाम में हराम है और उनके नुकसान और साइड इफ़ेक्ट है। ये टॉपिक सिर्फ लिबास का नहीं है, बल्कि हमारी ज़िंदगी, हमारे अखलाक और अल्लाह से ताल्लुक़ का है। तो चलिए कुरान और हदीस की रोशनी में इस मसले को समझते हैं और देखते हैं कि इस्लाम ने हमें कैसा लिबास इख्तियार करने का हुक्म दिया है। दोस्तों, लिबास सिर्फ एक कपड़ा नहीं है, बल्कि एक मुसलमान की पहचान है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में लिबास के मकसद को बयान किया है। सूरह अल आराफ आयत नंबर 26 में इरशाद होता है, या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबास युवारी सौआतिकुम वरीशा, यानी ए आदम की औलाद, हमने तुम पर लिबास नाजिल किया जो तुम्हारे सतर को छुपाए और जीनत का सबब हो। ये आयत बताती है कि लिबास का मकसद सतर छुपाना, जीनत देना और हिफाजत करना है। इस्लाम में लिबास सिर्फ जिस्म को ढांकने का ज़रिया नहीं है, बल्कि एक बंदगी का हिस्सा है जो अल्लाह की रज़ा के लिए पहना जाता है। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आजकल कई लोग ऐसे कपड़े पहनते हैं जो इस्लाम के अहकाम के ख़िलाफ़ हैं। टाइट जीन्स, छोटे कपड़े, शफ़ाफ लिबास या फिर ऐसे फ़ैशन जो गैर इस्लामी तहज़ीब से मुतासिर हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस्लाम में कौन से कपड़े हराम हैं और क्यों हराम हैं। नंबर 1, टाइट और शफ़ाफ यानी कि ट्रांसपेरेंट कपड़े। दोस्तों, इस्लाम में ऐसा लिबास जो जिस्म के अंगों को नुमाया करे या शफ़ाफ हो कि जिससे जिस्म दिखे, ऐसे कपड़े इस्लाम में हराम है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो किस्म के लोग जहन्नम में होंगे। एक वो औरतें जो कपड़े पहनी होंगी लेकिन नंगी होंगी। ये हदीस शफ़ाफ यानी ट्रांसपेरेंट और टाइट कपड़ों की वजह से नंगी होने की तरफ इशारा करती है। आजकल टाइट जीन्स, लेगिंग्स या शफ़ाफ टॉप्स बहुत कॉमन हैं, लेकिन ये लिबास ना सिर्फ सतर को छुपाने में नाकाम है, बल्कि फितने का सबब भी बनता है। नंबर 2, औरतों के लिए मर्दाना लिबास और मर्द के लिए औरतों का लिबास। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने उस मर्द पर लानत की जो औरत की तरह कपड़े पहने, और उस औरत पर लानत की जो मर्द की तरह कपड़े पहने। दोस्तों, आजकल यूनिसेक्स फैशन का ट्रेंड है, लेकिन इस्लाम में मर्द और औरत का लिबास अलग होना चाहिए। औरत का लिबास जीनत और हया को बरकरार रखे, जबकि मर्द का लिबास सादा और मर्दाना हो। नंबर 3, गैर मुस्लिमों जैसा लिबास। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी कौम की मुशाबिहत इख्तियार करता है वो उन्हीं में से है। अगर हम ऐसा फैशन इख्तियार करें जो गैर इस्लामी तहज़ीब से मुतासिर हो, जैसे कि रिवीलिंग ड्रेसेस या ऐसे लिबास जो गैर मुसलमानों के मजहबी निशानियों को दुरुस्त करे, तो ये ना सिर्फ हराम है, बल्कि हमारी इस्लामी पहचान को भी ख़तरे में डालता है। नंबर 4, इसराफ़ और तकब्बुर वाला लिबास। सूरह अल आराफ आयत नंबर 31 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, खाओ और पियो, लेकिन इसराफ़ ना करो, बेशक अल्लाह ताला इसराफ़ करने वालों को पसंद नहीं करता। दोस्तों, ऐसा लिबास जो बहुत महंगा हो, सिर्फ तकब्बुर के लिए पहना जाए या फिर दिखावे का ज़रिया हो, इस्लाम में नापसंदीदा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास सादा और पाकीज़ा होता था, जो हया और तवाज़ु को नुमाइश करता था। दोस्तों, अब जानते हैं कि हराम लिबास पहनने के क्या नुकसान है, क्या साइड इफ़ेक्ट है। दोस्तों, हराम लिबास पहनने से दिल में अल्लाह का खौफ कम होता है। जब हम अपने सतर को छुपाने में नाकाम होते हैं तो ये हमारे तकवे और ईमान को कमज़ोर करता है। सूरह अन-नूर आयत नंबर 30 और 31 में अल्लाह ताला ने मर्द और औरत दोनों को अपनी निगाह नीचे रखने और सतर की हिफाजत करने का हुक्म दिया है। हराम लिबास फितने का सबब बनता है, जो ना सिर्फ पहनने वाले के लिए बल्कि देखने वाले के लिए भी गुनाह का ज़रिया बन जाता है। दोस्तों, टाइट या ट्रांसपेरेंट कपड़े पहनने से गलत अट्रैक्शन और गलत तवज्जो मिलती है, जो औरत की इज्जत और मर्द की हया को ख़तरे में डाल सकती है। आजकल सोशल मीडिया पर रिवीलिंग कपड़े पहनने का ट्रेंड है, लेकिन ये अक्सर नफसियाती दबाव, बॉडी शेमिंग और गलत कमेंट्स का ज़रिया बनता है। इस्लाम का लिबास इंसान को इज्जत और सुकून देता है, जबकि हराम लिबास फितना और बेचैनी का सबब बनता है। टाइट कपड़े पहनने से जिस्मानी सेहत को भी नुकसान होता है। डॉक्टर्स के मुताबिक टाइट जीन्स या कॉर्सेट्स से ब्लड सर्कुलेशन,
ڈائجیشن اور اسکن انفیکشن کا خطرہ بڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ فیشن کے پیچھے دوڑنے سے نفسیاتی دباؤ، انفیریٹی کمپلیکس اور فائنینشیل برڈن بھی بڑھتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اسلام نے ہمیں کیسا لباس اختیار کرنے کا حکم دیا، آئیے جانتے ہیں۔ عورتوں کے لیے جلباب یا لوز عبایا، اور مردوں کے لیے ایسا لباس جو گھٹنوں سے اوپر نہ ہو اور جسم کو چھپائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس سادہ تھا، اکثر سفید رنگ کا، جو دل کو سکون دیتا تھا۔ لباس اللہ کی نعمت ہے، اسی لیے اس کا شکر ادا کریں اور دکھاوے سے بچیں۔ سورہ النور آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ عورتوں کو حکم دیتے ہیں کہ وہ اپنی زینت کو چھپائیں اور جلباب کا استعمال کریں۔ یہ حیا ہی ہے جو ایک مسلم عورت کو دنیا میں سب سے خوبصورت بناتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، لباس صرف کپڑا نہیں ہے، بلکہ ہماری پہچان اور ایمان کا آئینہ ہے۔ آج سے فیصلہ کریں کہ ہم وہی کپڑے پہنیں گے جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ یہ چھوٹی سی تبدیلی ہماری زندگی کو حیا، سکون اور اللہ کی رضامندی سے بھر دے گی۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔